एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2022 के रिगार्डिंग इंग्लिश और लीगल जीके के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। दिल्ली जुडिशियल सर्विस की जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है और क्या क्या जो नए सिलेबस ऐड हुए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश और लीगल जीके के रिगार्डिंग है। ओके, तो अगर हम इंग्लिश का वेटेज देखें, ठीक है, अगर 2019 का पेपर अगर हम यहाँ पे देखें, ये 2019 का पेपर है, आप देख सकते हैं 26 से लेके ये 46 तक जो है, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस के अराउंड ये 2019 में पूछा था। तो लगभग अगर हम इसका वेटेज लेके चलें फॉर अ सेफर साइड तो ये कह सकते हैं कि 25 से लेके 30 तक जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें आते क्या क्या हैं, वोकैबुलरीज, ठीक है, एंटेनम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग करेक्शंस आते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आती हैं। नाउ कमिंग बैक टू लीगल जीके। अब लीगल जीके जो है वो एक इस बार नया ऐड हुआ है। पहले एक नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गए या कुछ स्टैटिक पोर्शंस आते थे, बट इस बार अगर हम देखें तो लीगल जीके में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं रहेंगे इस बार। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट लीगल फैक्ट्स हैं, लीगल फैक्ट्स से इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अगर आया है किसी भी लीगल ऑफिसर के थ्रू, ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल ने अगर कोई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया या सॉलिसिटर जनरल ने कोई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया या सुप्रीम कोर्ट के किसी फॉर्मर जज ने कोई बात कही है, ठीक है, या उसके रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट लीगल फैक्ट्स है उसके रिगार्डिंग में आ सकता है। लेटेस्ट वर्डिक्ट, अब वर्डिक्ट में यहाँ पे नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट के जजमेंट भी यहाँ इंक्लूड होगी। ठीक है, जो भी सेंट्रल लॉज हैं, ठीक है, कोई भी लीगल अमेंडमेंट हो रहा है, किसी भी कोई लॉ लाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, फेमस केसेस में ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट ही हो, पुराने जो लैंडमार्क जजमेंट रहे हैं उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है बहुत सारे टॉपिक्स पे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता रहता है। ठीक है, तो रिफॉर्म्स के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसके रिगार्डिंग में आ सकता है। लीगल रीजनिंग हो गई, हो सकता है कुछ फैक्ट्स दे दिए हों, उसके बेसिस पे वो आपका जो एक मेंटल एक्सरसाइज कराने के लिए कोई क्वेश्चंस दिया हो, उसका आपको अपने मेंटल कैपेसिटी के बेस पे आपको उसका ऑप्शन पता करना है कि सही आंसर कौन सा है। लीगल जर्नल्स हो गए और इम्पॉर्टेंट कमीशंस, ठीक है, बहुत सारे कमीशंस अपॉइंट होते हैं रिकमेंडेशंस के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आती हैं और इसमें अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 25 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 25 से 30, अगर हम 25 भी ले लें और ये भी 25 ले लें तो 50 मार्क्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 200 लगभग हो सकता है इससे कम भी है, बट आई डोंट थिंक कि 20 से कम इंग्लिश के होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का हमने पेपर देखा तो 20 नंबर के क्वेश्चंस थे, तो बढ़ भी सकते हैं। तो मैक्सिमम 30 मिनिमम 20 तक का ये पूछ सकते हैं। लीगल जीके भी जो है वो 20 से लेकर 25 का। ठीक है, तो फॉर अ सेफर साइड अगर हम 25 दोनों में मान के चलें तो 50 नंबर यानी कि 200 में से आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस एरिया से आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसको कवर करके आप एक सही स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं और अपनी जो प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इसके लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि इसके लिए हमने एक सेपरेट पेड ग्रुप चलाया जिसमें इंग्लिश और लीगल जीके अब रहेंगे। लीगल जीके के साथ साथ उसमें डेली बेसिस का जो इम्पोर्टेंट जो ईयरली करंट अफेयर्स है वो डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ करंट अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं कंट्री में या वर्ल्ड में, उसके रिगार्डिंग में भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत से कुछ चीज़ ऐसी अनसर्टेन होती हैं जो बिल्कुल से नहीं आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कई बार अगर आप देखें तो डीजेस के सिलेबस में टीपीए इंक्लूडेड नहीं है, बट टीपीए के सवाल आ जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। तो इसके लिए हमारा जो है पेड ग्रुप होगा जिसमें इंग्लिश के लिए आपको इन टॉपिक्स के
ऊपर डेली बेसिस पे एक PDF फाइल मिलेगा, ठीक है, 20 to 25 डेज़ तक का, मतलब आपके एग्ज़ाम तक के लिए रहेगा। और उसमें आपको ये सारी चीज़ें दी रहेंगी जो आपको डेली बेसिस पे आप एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट 30 मिनट इन इंग्लिश, सो दैट आप, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश देखना ही होगा, 10-30 मिनट तो आपको उसमें देने ही देने होंगे। और लीगल जीके के टॉपिक्स उस पर आपको दिए जाएंगे, जो भी ये आपके टॉपिक्स हैं इस पे, और करंट अफेयर्स के साथ साथ, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप इस दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।